तो आज हम आपका पाठ 14 लोकगीत की पुनरावृत्ति करेंगे। आपको मैं इस पाठ का सारांश समझा देती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि गीत हमारे मनोरंजन के साधन है। इनमें लोकगीतों का सबसे ज़्यादा क्या होता है, महत्व होता है, क्योंकि ये सीधे किसके गीत है, ये सीधे मैंने बताया था ना आपको कि ये जनता के गीत है। इसके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। हमें जैसे शास्त्रीय संगीत के लिए साधना की जरूरत होती है, तो इसमें कोई साधना की जरूरत नहीं होती। ये गांव के साधारण जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके मदद से त्योहारों तथा अनेक अवसरों पर पुरुष और जो स्त्रियों के द्वारा ये क्या गाए जाते हैं। पहले इन्हें शास्त्रीय संगीत जितना महत्व नहीं दिया जाता था, है ना। मैंने आपको बताया था कि इन्हें तुच्छ समझा जाता था, पर अब लोकगीत काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, है ना। और इनके संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था लोकगीत अनेक प्रकार के होते हैं। मध्य प्रदेश में फैले भील संतालों को नाचते हुए 20-20, 30-30 औरतों और आदमियों के द्वारा गाए जाने वाले जवाबी लोकगीत प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था ना कि वापस में क्या करते थे, ग्रुप बनाकर, और मतलब एक ग्रुप में आदमी होते थे, एक ग्रुप में औरतें होती थी, और वो एक दूसरे से मतलब सवाल जवाब कर कर उनको गाया करते थे। पहाड़ियों के लोकगीत अपनी अलग पहचान है हमारे, जिनको हम पहाड़ी के नाम से जानते हैं, है ना। हमारे जो पहाड़ी गीत होते हैं उनके लोकगीत अलग होते हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाने वाले हैं, जैसे चैता, कजरी, बारामासा, सावन, ये सब क्या है, प्रसिद्ध है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र मतलब बिहार के क्षेत्रों में। और बंगाल में बाउल, है ना, भित्याली, तो मैया के साथ साथ हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत गाए जाते हैं पंजाब में, है ना। और ढोला मारू के गीत कहाँ पे गाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, कहाँ, राजस्थान में गाए जाते हैं। इनकी रचनाओं में सिर्फ कल्पना ही नहीं, रोज़मर्रा के जो जीवन के जो विषय होते हैं, टॉपिक होते हैं, उनसे रिलेटेड ये गाने वो बनाते हैं, जो सीधे क्या करते हैं, हमारे मन को छू लेते हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि ये गाने होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, भीड़ को आकर्षित कर लेते हैं। इनकी जो भाषा होती है गांव और आसपास के जो इलाके होते हैं उनसे रिलेटेड होती है, मतलब संबंधित होती है, जिनसे सुनने वालों का जो क्या होता है, मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उनकी भाषा में होते हैं, है ना, उनकी अपनी लैंग्वेज में होते हैं, तो उनको सुनने के लिए उनसे मन प्रसन्न हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो दादी दादा जो भी है, पुराने जो गढ़वाली हैं, उन लोग, तो उन्हें गढ़वाली सुनने का बहुत शौक होता है ना। आपने देखा होगा जब टीवी पे कहीं आता है तो वो उनको सुनने बैठ जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड उनसे कहा कि जो आम भाषा है वहाँ की बोलचाल में गाने होते हैं, तो उनको काफ़ी भीड़ वो क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। इनकी भाषा गाँव के आसपास के इलाकों की होती है, मैंने आपको बताया, जिससे सुनने वालों का क्या होता है, मन प्रसन्न हो जाता है। भोजपुरी का विदेशिया लोकगीत लोकप्रिय तो है ही, ये सुनने वालों को करुण और विरह के रस में सराबोर कर देता है। तो मैंने आपको बताया था ना, जो विदेशिया जो लोकगीत है, तो वो वहाँ के जो है सुनने वाले के करुण में, जैसे किसी का पति बाहर विदेश में काम करने चला गया तो उसके विरह में, है ना, या फिर जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं तो उनके मिलन के जो गीत होते हैं वो इस चीज़ों में गाए जाते हैं। हाँ, जो इसमें दूसरे प्रकार के जो गीतों के बारे में बात की गई थी, कवि जनिक का आला अपनी ही अलग पहचान रखता है, मैंने आपको बताया था ना। इस प्रकार अपना अलग ही इसका अपना राग होता है और अपने ही अलग ही बोल होते हैं। या तो लोकगीत क्या बताया था मैंने आपको, पुरुष ही गाते हैं, या फिर इनका संबंध किससे होता है, विशेषता स्त्रियों से है। मैंने आपको बताया था ना, स्त्रियों के खास गीत होते हैं ये। त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय, नहाने जाते समय, विवाह के समय, है ना, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली भरे गीत, ये अन्य जन्म आदि के समय पर ये क्या गाए जाते हैं, है ना। तो प्राचीन काल से क्या है, इनका जो संबंध है गाने का, प्राचीन काल से, जब पहले क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि जब कोई भी टेलीविज़न नहीं था, रेडियो नहीं था, तो उस जमाने में जो मनोरंजन के जो साधन होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, आपस में ही गीत गा के इनका अपना मनोरंजन क्या करते थे। तो उन्होंने कहा कि तो इस तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो गाने चले आ रहे हैं, हमारे जो लोकगीत हैं। इनका वर्णन कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में किया है। बारामासा तो क्या है, जो पुरुष और नारी को एक साथ मिलकर गाते हैं, है ना। इसके साथ कई कंठों से मतलब एक साथ जुड़कर इनको गाए जाने वाले गीत हैं, जो त्योहारों के अवसर पर गाते हैं। आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों में या कहीं भी आप जाते हो तो लोकगीत क्या होता है, औरतें गाती है। शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि एक साथ औरतें जोर जोर से गाती है, भले उनका कोई सुर मिले या ना मिले, लेकिन वो आपस में जोर जोर से उन गानों को गाती हैं।
है ना। तो इनमें सबसे क्या है, स्त्रियाँ तो सभी जो ऋतु के जब मौसम बदल जाते हैं तो उसमें भी दल बनाकर गाती हैं। जब सावन का मौसम आता है ना, बहुत से लोग झूला डालकर उन गानों को गाते हैं सावन के महीने में, है ना। जैसे होली हो गई, होली में भी गाया जाता है ना। बरसात में जैसे कजरी गाते हैं। तो ये क्या उन सब जो है अपने अपने ही गीत है, मतलब आम जनता के गीत हैं ये। फिर मैंने आपको बताया था कि पूरब की जो बोलियों में है अधिकतर विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। तो गुजरात के जो लोकगीत है उनमें गरबा है, विशेष ढंग से घेरे में मैंने आपको बताया था घूम घूम कर वो गाती हैं, है ना। और लकड़ियाँ को बजाती है, आपने देखी होंगी उनके हाथ में गरबा की जो डंडियाँ होती हैं उनको बजाते हुए वो गाना गाती हैं, है ना। जो बाजे का काम करती हैं। और जो ब्रिज में होली आती है तो होली के अवसर पर कौन सा गाना गाती हैं वो लोग, रसिया गाते हैं, है ना। और फिर जिसे भी क्या करते हैं वो दलों में रसिया को गाते हैं। फिर आपका लोकगीत जो वास्तव में है कि अनंत है, मतलब हमारे जो पूरे देश में जो अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं, उनके अपने अपने लोकगीत हैं, है ना। इनका कोई आप उनको जहाँ भी आप जाओगे तो वहाँ पर उनके अपने अपने लोकगीत मिलते हैं। जहाँ जीवन इठला इठला कर लहराता है, कहाँ, गाँव में, है ना। और यह अनंत गीत उद्यम जीवन का प्रतीक है, हमारे जो जीवन को उत्साह से भर देते हैं। ये आपका क्या था, इसमें इस लोकगीत के अंतर्गत बताया गया है। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, है ना। तो मैंने आपको जो कार्यपत्रक दिया था उसमें जो प्रश्न था पहला, लोकगीत किसे कहते हैं। तो कौन किसे कहते हैं लोकगीत, मैंने आपको अभी तक इतनी बार पढ़ा दिया, लेसन 2 बार पढ़ा दिया कम से कम, है ना। घर पे भी आपने पढ़ा होगा। तो कौन से लोकगीत किसे कहते हैं, गांव के जो साधारण जो वाद्य यंत्रों की जो मदद से त्योहारों तथा अनेक अवसरों पर पुरुष तथा स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला गीत लोकगीत कहलाता है। कहाँ पे कौन सा रहे, जो गांव के जो साधारण वाद्य यंत्रों के द्वारा जो गांव के लोग क्या करते हैं, त्योहारों तथा अनेक अवसरों पर पुरुष तथा स्त्रियों के द्वारा जो गाए जाते हैं गीत, उन्हें क्या कहते हैं, हम लोकगीत कहते हैं। ठीक है। चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि सुप्रसिद्ध गीत कहाँ के हैं। ठीक है, अभी मैंने अभी आपको पढ़ाया चैता, कजरी, बारामासा, सावन ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाने वाले गीत हैं। आपके आगे समझ में। फिर आपका कौन से लोकगीत भीड़ को आकर्षित करते हैं, अभी मैंने ये पंक्तियाँ कुछ देर पहले बोली थी, है ना। कहरवा, बिरहा, थोबिया आदि भीड़ को आकर्षित करते हैं। ठीक है। फिर आपका ब्रिज में होली के अवसर पर क्या गाया जाता है, ये तो आपका याद हो गया होगा। ब्रिज में होली के अवसर पर रसिया गाया जाता है। ठीक है। फिर आपका निबंध में लोकगीतों के किन किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं पर उन्हें लिखिए। आपकी बुक के प्रश्न उत्तर है ना। तो आपका निबंध में लोकगीतों की लोच, ताजगी और लोकप्रियता और उनके विभिन्न प्रकार, उनके गानों के तरीकों, उनके क्षेत्रों तथा गाए जाने के अवसरों जैसे पक्षों की चर्चा की गई। हमने पढ़ा ना उसमें पाठ में कि वो गीतों की कैसी लोच है, कौन सी ताजगी है, लोकप्रियता, है ना। आपने देखा कि जो लोकगीत है, मैंने आपको बताया था कि लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनकी भाषाओं में वो गाए जाते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में, है ना। उनके विभिन्न प्रकार, उनके गाने के जो विभिन्न प्रकार है, उनके गाने के तरीकों को, किस तरह से वो गाते हैं गानों को, उनके तरीकों के, उनके क्षेत्रों तथा गाए जाने वाले अवसर जैसे पक्षों की चर्चा की गई है इस पाठ के अंतर्गत। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन से हैं, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास अवसरों पर गाए जाने वाले गीत कौन कौन से, मैंने आपको बताया। होली के गीत, सावन के गीत, सावन में कौन सा गाने गाए जाते, कजरी गाई जाती है। विवाह के गीत, नदी में नहाते समय गाए जाने वाले गीत, मटकोर, जोनार, जन्म के समय गाए जाने वाले गीत, त्योहार के समय गाए जाने वाले गीत, संबंधियों के गीत, मैंने आपको बताया ना संबंधियों को गाली के रूप में जो गीत गाते हैं वाले गीत। तो ये सब गीत क्या है, विभिन्न जो लोकगीतों के रूप के अंतर्गत आते हैं, गाए जाने वाले गीत हैं। फिर अगला प्रश्न था आपकी बुक का, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर तुम यदि तुमने कोई लोकगीत सुनने का मौका मिले तो तुम लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकती हो। यदि आपने अभी कोई लोकगीत सुना होगा या कभी सुने होंगे तो उसके आधार पर उनकी विशेषताएं आपको बतानी थी, है ना। मैंने यहाँ पर कुछ लिखी है। लोकगीतों की निम्न विशेषताएं हैं। लोकगीत गांव, मैंने आपको बताया था गांव की जनता के गीत हैं जो साधारण वाद्य यंत्रों की सहायता से गाए जाते हैं, ये तो आपको पता था। ये विभिन्न ऋतुओं के परिवर्तन के समय पे गाए जाते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जब ऋतुएं चेंज होती है तो उनके आधार पर भी वो गाने गाए जाते हैं। ये विभिन्न त्योहारों व अवसरों पर भी गाए जाते हैं, अलग अलग अवसरों पर भी गाए जाते हैं। त्योहारों पर मैंने आपको बताया था ना अभी, जन्म के समय, आपके विवाह के समय के गाने, तो इन सबको उन अवसरों पर भी गाया जाता है।
इनके राग, इनके बोल अलग होते हैं, है ना। इन्हें शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। तो इनके जो बोल होते हैं और वो जो राग होते हैं वो शास्त्रीय संगीत से अलग होते हैं। ये क्षेत्रीय या आम बोलचाल की भाषा में गाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। जो आपकी क्षेत्रीय जो भाषा होती है या आम बोलचाल की जो भाषा है, उस भाषा में इन गीतों को गाए जाते हैं, जिससे क्या लोग क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और वो भीड़ को आकर्षित कर लेते हैं। ये आकर्षण का केंद्र होते हैं, यही वही है कि ये लोग भीड़ को आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में गाए जाते हैं। ये है थे आपका, तो इनकी निम्न विशेषताएं ये थी। और जो आपको और आती है तो आप और विशेषताएं भी इसमें ऐड कर सकते हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न था इसमें, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो। मैंने आपको बताया था ना कि विद्यापति और आपका आया था उसमें चैप्टर में, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का अर्थ है कि जिस प्रकार मिथिला क्षेत्र में कोकिल विद्यापति के लोकगीत प्रिय है, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर स्थान पर कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिनके गीतों की कुछ क्षेत्र में विशेष धूम रहती है। उसने कहा कि जिस प्रकार से विद्यापति के गीत प्रसिद्ध है मिथिला में, उसी प्रकार से हर क्षेत्र में, है ना, किसी न किसी क्षेत्र में उसके कोई ना कोई जो उसने लोकगीत गाया है, उसकी जिसकी रचना की है, तो वो वहाँ पर अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। जिनके गीतों की कुछ क्षेत्र में विशेष धूम रहती है, मतलब उन क्षेत्रों में जिसने उसकी रचना की है तो उसकी विशेष धूम रहती है। आगे गढ़वाली में आपने देखा होगा, कई जो पुराने गढ़वाली गाने हैं या लोकगीत गाने वाले लोग हैं, तो उनके जो गाने हैं विशेषकर लोगों में खूब धूम मचाते हैं। तो जैसे कि उसने एग्जाम्पल दिया, बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जनिक का आला इसका उदाहरण है। तो उसने किसका, बुंदेलखंड के जो रचनाकार जन का जो आला है उसका विशेष उदाहरण देकर बताया कि वो भी उसमें विद्यापति के मतलब रचनाकार का जनिक को भी विद्यापति के रूप में उन्होंने दर्शाया है। ठीक है, अब आपका इसमें अनुमान और कल्पना में प्रश्न है एक, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार करना था आपको, है ना। तो उसने कहा कि लोकगीत और नृत्य जो लोक नृत्य है गाँव और कबीलों में ही गाए जाते हैं। तो हमें पता है सभी को वहीं पर गाए जाते हैं, परंतु अब धीरे धीरे इनका लोकप्रियता शहरों में भी बढ़ रही है ना। क्योंकि क्यों बढ़ रही है कि शहरों में अब भी लोकगीतों का बहुत सम्मान की नज़र से लोग देखने लगे हैं। और शहरों के जो लोग हैं देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से जाकर बसे हुए, क्योंकि शहरों में लोग कहाँ से आए हैं, ऊपर पहाड़ों से हमने देखा ना कि पलायन करके अपने यहाँ पर शहरों में बसने लगे हैं। और अतः शहरी जो लोग होते हैं, लोगों का कोई अपना विशेष लोकगीत बनाना होगा तो क्या कर अपने जीवन की जो आपाधापी की जो जीवन है ना, उसकी व्यवस्था से जुड़ा हुआ वो लोग गीत बनाएंगे, है ना। और उस गीत को क्या नाम देंगे वो लोग, या तो उनका नाम होगा शहरी या नगरी, कुछ भी वो नाम रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका दूसरा प्रश्न था इसमें, जीवन जहाँ इटला इटला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन की ही वहाँ के अनंत असंख्य गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है, और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इनके बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी थी और उसको आप पे चर्चा करनी है ना। तो आपका हाँ, हम इस बात से सहमत है ना, कि सहमत है हम लोग कि आपका क्या हम लोग जो इटला जो जीवन है इटला इटला कर लहराता है, और हम इससे आनंद स्रोत मतलब आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लोकगीतों का जो लोकगीत गांव की उन्मुख जीवन की चर्चा के ही प्रतीक है। आपका इनमें से विदेशिया नामक लोकगीत में क्या है, सहजी आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसमें रसिक जो प्रेमी प्रेमिकाओं पर परदेसी जो प्रिय की बात की जाती है इसमें गानों में, है ना, विदेशिया में। इसमें करुण और बिरहा का रस का प्रभावित होता है। और ये गीत क्या है, सीधे आपके दिल को छू लेते हैं, हृदय को छूते हैं, और सुनने वालों को क्या होता है, विशेष आनंद की अनुभूति होती है। और इसे भोजपुरी भाषा के क्षेत्र में जो है वहाँ के लोगों में खूब गाया जाता है। कौन? विदेशिया लोकगीत। आपकी भाषा की बात में लोक शब्द से कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उसकी सूची बनानी है आपको। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इसमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाने हैं आपको, जैसे लोक कला दिया गया है तो इसी ऐसे लोक शब्द से जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। अब सोचो जरा क्या क्या बन सकता है। आपका पहला में अभी लोकगीत था, है ना, जिसे क्या लोकगीत सुनने में मधुर होते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हो। लोक नृत्य भी हो सकता है ना, लोक नृत्य होता है ना,
तो लोक नृत्य क्या होते हैं, जो मन को भाते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है लोक नृत्य। फिर आपका लोकप्रिय भी होता है ना। तो आप लिख सकते हो कि मुझे अपनी जो कोई कहानी या कोई भी कहानी का पुस्तक है बच्चों को बहुत पसंद है, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसमें, है ना। लोकहित भी लिख सकते हैं, है ना। लोकहित में आपका आएगा कि महात्मा गांधी जी या क्या लोकहित का कार्य करते थे। लोक संस्कृति भी हो सकता है, भारत की लोक संस्कृति जो है अभी जीवित है हमारी, जो उसकी है। लोकमत भी हो सकता है, आधुनिक जो नेता होते लोकमत का ध्यान रखकर कार्य नहीं करते, आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरह से, है ना। फिर आपका इसमें लोक नृत्य हो गया था, और फिर और क्या बन सकता है शब्द देखो, लोकप्रिय हो गया था हमारा, है ना। लोक संस्कृति भी हो सकता है, भारत की लोक संस्कृति अभी जीवित है, इस तरह से आप इन शब्दों को बनाएंगे। फिर इसमें आपका भाषा की बात में 12मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ पर विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। तो आपको इनका अनुमान लगाना है, बस इसको आपको मैं यहाँ पे पढ़ के बताती हूँ। एकतारा, एकतारा क्या होता है, आपने देखा कि वो एक तार होता है, उसमें बजाते हैं, ये अधिकतर राजस्थानी लोग बजाते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग, ये वाद्य यंत्र होता है, इसमें एक तार होता है इसलिए इसे एक तारा कहते हैं। देखा ना आपने, उनको टन टन करके बजाते हैं, वो एक तार वाला राजस्थानी लोग ज़्यादातर बजाते हैं इस चीज़ को, है ना। फिर आपका तिराहा, तिराहा किसे बोलते हैं, जहाँ पर क्या होती है 3 राहें मिलती हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, तिराहा कहते हैं उस स्थान को हम लोग, है ना। फिर आपका सरपंच, सरपंच किसे कहते हैं आपको पता है, आप गांव में रहते हो। सरपंच जिसे पंचों का जो मुखिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं, है ना। फिर आपका दोपहर, दोपहर क्या होता है, दिन का दूसरा पहर जो होता है उसको हम दोपहर कहते हैं, है ना। ये आपको पता है। चारपाई आपको पता है, 4 पैर होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, चारपाई कहते हैं। फिर छमाई, 6 माह का समूह, है ना, क्या कहलाता है, छमाई कहलाता है। फिर आपका इसमें सप्तऋषि, है ना, तो आपका क्या सप्तऋषि में सप्त मैंने पता चल रहा है 7 ऋषि, तो यहाँ पर क्या 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि कहलाता है। फिर आपका नवरात्र, है ना, नव माने 9, रात माने रात्रि, तो 9 रात्रियों का जो समूह होता है उसे नवरात्र कहते हैं हम। आपका अठन्नी, है ना, तो अठन्नी क्या होगा आपका, 8 आने के सिक्कों को अठन्नी कहते हैं आपका। फिर आपका चौराहा, आपका चौराहा पता है, जहाँ पर 4 राहें मिलती हैं उसको हम चौराहा कहते हैं, है ना। अब ये देखो, को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन दिया गया है। इसको आपको पढ़ना है और आपको इस पर फिलअप मतलब भरने हैं यहाँ पर, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या है, तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यहाँ पर यहाँ क्या आएगा, यह देखने में अंग्रेजी के ऐसी अक्षर, है ना, अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे का बना यह वाद्य अलग अलग नामों से आएगा, है ना, जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटीनुमा चौड़ा रहे। फिर आपका फूंक मारने को एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान, यहाँ पे क्या आएगा आपका, राजस्थान में इस बुर्ग कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तुरी, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ पे क्या आएगा, में, है ना, रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में क्या में नरसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे कांगड़ी सिंघी भी कहते हैं, है ना। आपने देखा है नरसिंघा बजाते हैं, वो बड़ा सा पप्पू होता है, हमारे गढ़वाल में भी काफ़ी वो बजता है, रणसिंघा बोलते हैं उसको, है ना, वही उसी की बात की गई है, उसे तुरी बोला जाता है। भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है ये आपका। अब आप अपनी एक्सरसाइज करना। धन्यवाद।